हे गाइस, तो आ चुका हूँ वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल के और एक नए एपिसोड के साथ। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जियाओ चेन ने प्रिंस फेंग और उस लेडी को लेकर ड्रैगन के केव के अंदर गया था और उस केव के अंदर जाने के बाद जियाओ चेन ने उन दोनों को जान से मार दिया था और फिर वहां से बहुत ही इंजर्ड होकर बाहर आया था। पर बाहर आने के बाद लिंगा ने भी उसे ढूंढ लिया था और उसके ऊपर जानलेवा अटैक किया था और फिर वहां से भागते हुए एक फॉरबिडन एरिया में चला गया था, जहाँ पर कि वहां पर एक टी-रेक्स वाला डायनासोर उसे पकड़ लिया था। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जियाओ चेन उस डायनासोर से छुपते हुए एक पहाड़ी के पीछे आ गया था और वो कहने लगता है कि फाइनली वो डायनासोर से मेरा पीछा छूटा। शायद आज मेरा लक बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज सारे खतरा मेरे पास से ही होके गुजर रहा है पर मुझे हिट ही नहीं कर रहा है। पर तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो व्हाइट यूनिकॉर्न आ गया था और वो उससे बहुत ही घूर घूर के देख रहा था और इसे देख के तो जियाओ चेन को बहुत ही घबराहट फील हो रहा था और वो कहने लगता है कि इसकी वजह से मैं पकड़ा ना जाऊं। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो व्हाइट यूनिकॉर्न उसके पास आके उसकी तरफ कुछ फ्रूट को फेंक देता है, जहाँ पर कि जियाओ चेन तो उसे कहने लगता है कि यहाँ पर मूव मत करो क्योंकि वो टायरानोसर यहाँ पर आ जाएगा। पर जियाओ चेन की कोई भी बात तो यूनिकॉर्न को समझ नहीं आ रहा था और इसलिए वहाँ पर जोर से चीख कर वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जियाओ चेन तो बहुत ही घबरा गया था और फिर वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो टी-रेक्स डायनासोर उसके बिल्कुल पीछे ही था और इसे देख के तो अपनी जान को हथेली पे लेके वहाँ से दौड़ना शुरू कर दिया था। पर वो टी-रेक्स भी उसे छोड़ने के लिए रेडी नहीं था और इसलिए वो भी उसके पीछे जाता है और वो पत्थर के टुकड़े को फेंक फेंक के उसकी तरफ मार रहा था और फिर जियाओ चेन दौड़ते दौड़ते एक जगह जाके गिर जाता है और फिर वो टी-रेक्स भी उसके सामने आ गया था, जहाँ पर कि जियाओ चेन सोच रहा होता है कि आज शायद मेरा एंड है, क्योंकि आज मैं इस टी-रेक्स से बचकर कहीं भी नहीं जा सकता और ये तो शायद मुझे मार ही डालेगा। पर हम लोग देखते हैं कि वो व्हाइट यूनिकॉर्न वहाँ से भागते हुए इन्हीं सारी चीज को देख रहा था और उसके दिमाग में क्या ख्याल आता है, वो जंप लगा के अपनी विंग्स को भी निकाल लेता है, जो कि दिखने में काफी कूल लग रहा था। जहाँ पर वो टी-रेक्स वाला डायनासोर तो जियाओ चेन को खाने के लिए अपने मुंह को खोल लिया था और फिर वो उसे खाने ही वाला था। पर तभी हम लोग देखते हैं कि वो व्हाइट यूनिकॉर्न अपने विंग्स का यूज करते हुए उड़ते हुए आके उसे हिट कर देता है और इसके फाइटिंग सीन्स को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ये यूनिकॉर्न भले ही छोटा है पर इसका पावर तो उस टी-रेक्स से दुगना है। जहाँ पर वो डायनासोर तो अपने साइज का यूज करते हुए इस यूनिकॉर्न को खाने की कोशिश कर रहा था, पर उसे पता नहीं था कि वो यूनिकॉर्न बहुत ही फास्ट है, इसलिए उसे खा नहीं पाता और यूनिकॉर्न उसके मुंह से भाग जाता है। जहाँ पर जियाओ चेन सोच रहा होता है ये मेरा सपना है या फिर आंखों का धोखा, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो यूनिकॉर्न मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आया है। और फिर वो यूनिकॉर्न अपने पीछे उस डायनासोर को ललकारते हुए वहां से लेके दूर चला जाता है, जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि जियाओ चेन वहां से खड़ा होने की कोशिश कर रहा था पर वो बहुत ही इंजर्ड था और फिर जियाओ चेन जैसे तैसे वहां से चलते हुए एक टूटे फूटे टेम्पल के अंदर आ जाता है। पर हम लोग देखते हैं कि वो इतना इंजर्ड था कि उससे चला नहीं जा रहा था और फिर वो वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाता है और उसके बॉडी से इतना सारा ब्लड निकल रहा था कि मानो वहां पर सुनामी बह रहा था और इन्हीं सुनामी के अंदर सोए हुए जियाओ चेन अपनी बहन के बारे में सोच रहा था। असल में ह्यूमन ऑल में उसका एक छोटा बहन है जो कि उससे बहुत प्यार करता है और उसने उसे वो सेफ्टी रोप दिया था और उसने उसे कहा था कि तुम मुझे कभी भी छोड़कर इमोर्टल वर्ल्ड में मत जाना, क्योंकि तुम अगर चले जाओगे तो फिर मैं इस ह्यूमन वर्ल्ड में अकेला हो जाऊंगा। और इसी सीन को ही हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जियाओ चेन के बर्थडे पर उसके बहन ने उसे उस सेफ्टी रोप को दिया था और फिर जियाओ चेन इसे देख के कहने लगता है कि फाइनली मेरे बर्थडे पर तुमने मुझे एक गिफ्ट दिया, पर तुम इतना कंजूस हो कि तुम सिर्फ मेरे लिए एक छोटा सा ब्रेसलेट लाए हो। और उसके ऐसे बात से उसका बहन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे कहने लगता है कि यह मेरे लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि मैंने इसे गोल्ड मार्केट से बहुत ही ढूंढने के बाद लाया था, पर तुम्हें अगर ये पसंद नहीं है तो फिर तुम मुझे ये लौटा दो। जहाँ पर कि जियाओ चेन कहने लगता है कि तुमने ये रोब मुझे दिया है और इसलिए ये प्यार का बंधन और कभी भी टूटेगा नहीं और मैं इसे तुम्हें कभी भी नहीं लौटाऊंगा। और इस तरह से वो दोनों मस्ती करते हुए एक खूबसूरत जगह में पहुंच जाता है, जहां पर कि जियाओ ने अपने बहन के हाथ को पकड़ लिया था और ये नजारा तो देखने में काफी खूबसूरत था, जहां पर कि जियाओ का बहन उससे कहने लगता है कि पास में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि कल्टीवेशन में बहुत ही अच्छा था और इसलिए वो लोग इटर्नल लाइफ को हासिल करने के लिए वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल में चला गया था। पर क्या तुम भी मुझे छोड़ के वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल में चले जाओगे? जहाँ पर कि जियाओ कहने लगता है कि इटर्नल लाइफ जितना सुनने में अच्छा लगता है उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस लाइफ को गेन करने के बाद तुम सिर्फ अकेला हो जाओगे और तुम्हारा पास कोई ना दोस्त होगा और ना ही कोई साथी होगा, तो फिर ऐसा लाइफ लेकर मैं क्या ही करूंगा और इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल में नहीं जाऊंगा। और फिर उसके ऐसा बात सुन के जियाओ का बहन बहुत ही खुश हो गया था और फिर अपने भाई को गले से लगा लिया था, जो नजारा की दिखने में काफी खूबसूरत भी था। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जियाओ अभी भी बेहोश होकर पड़ा हुआ था और उसके बॉडी से खून पानी की तरह बह रहा था और फिर वो खून बहता हुआ जाके एक ड्रैगन एग के ऊपर ड्रॉप करके गिर रहा था और
इस वजह से वो ड्रैगन एग एक्टिवेट हो जाता है और फिर हम लोग देखते हैं कि उस एग के अंदर से बहुत सारे स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रहा था और फिर हम लोग देखते हैं कि वो सारा स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे जियाओ चेन के बॉडी के अंदर जा रहा था और फिर हम लोग देखते हैं कि जियाओ चेन का बॉडी हवा में उड़ने लग गया था और वो सारा एनर्जी धीरे धीरे जियाओ चेन के बॉडी को हील कर रहा था और इसी तरह से जियाओ चेन के पावर के साथ असल में मर्ज हो चुका है ड्रैगन एग की पावर, जो कि उसे और भी खतरनाक और पावरफुल बना रहा था। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो सारा स्पिरिचुअल एनर्जी सीधा जियाओ चेन के बॉडी के अंदर उस स्पिरिचुअल सी में जा रहा था और फिर हम लोग देखते हैं कि उसके स्पिरिचुअल सी में एनर्जी ऐसे फ्लो हो रहा था जैसे कि यहाँ पर सुनामी ही आ गया हो। और फिर हम लोग देखते हैं कि इतनी सारे एनर्जी को कंज्यूम करने के कारण जियाओ चेन का एक लेवल ब्रेक थ्रू हो गया था और उसका स्पिरिचुअल रिंग्स भी बहुत ही पावरफुल और ताकतवर हो चुका था और साथ ही साथ उसके पास आ चुका होता है एक ड्रैगन के पावर और एक ड्रैगन के स्पिरिचुअल बॉडी भी, जहाँ पर जियाओ चेन कहने लगता है कि ये एनर्जी तो बहुत ही ताकतवर और पावरफुल है क्योंकि ये एनर्जी मेरे बॉडी को हील ही नहीं कर रहा बल्कि इसके साथ ही साथ मेरे लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर दिया है और अब मैं बहुत ही आसानी से अर्थ और हेवन की एनर्जी से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ और साथ ही साथ मेरे रिंग्स तो बहुत ही ताकतवर और पावरफुल हो चुका है। जहाँ पर जियाओ चेन सोच रहा था कि सच में ये ड्रैगन के एक के पावर तो बहुत ही खतरनाक और पावरफुल है और इसीलिए शायद वो सारे लोग सिर्फ ड्रैगन के एक को लेने के लिए पड़ा हुआ था। और फिर सीन यहीं पर ही कट हो जाता है और फिर अगले सीन में हम लोग ड्रैगन आइलैंड के फॉरबिडन सी को देखते हैं जिसके अंदर से की एक शिप ड्रैगन आइलैंड की तरफ ही आ रहा था और उस शिप के टॉप पर खड़ा हुआ था एक बंदा जो कि अपने मास्टर से कहने लगता है कि मास्टर हम लोग ड्रैगन आइलैंड के फॉरबिडन सी के अंदर घुसने वाले हैं। पर हम लोग उसके यंग मास्टर को देखते हैं जिसको कि इन सब के बारे में कोई भी फिक्र नहीं था और वो तो सिर्फ ऐसी करने में ही लगा हुआ था और उसके बगल में एक लेडी था जो कि उससे कहने लगते कि यंग मास्टर आप तो इस बार जरूरी ड्रैगन एग को हासिल करने में कामयाब हो जाओगे। पर हम लोग देखते हैं कि उस यंग मास्टर को इन सब के बारे में कोई भी फिक्र नहीं था और वो तो सिर्फ उस लड़की के साथ यासी ही कर रहा था। पर तभी हम लोग देखते हैं कि उस डेक के कमांडर वहां पर आ चुका था और वो अपने यंग मास्टर से कहने लगता है कि यंग मास्टर मेरे पास आपके लिए एक ताजा ताजा खबर है और फिर वो उससे कहने लगता है कि बाकी सेक्टर किंग के लोग भी यहाँ पर आ चुका है और इसलिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। पर यंग मास्टर का बिहेवियर को देखकर आप लोग समझ सकते हैं कि उसका कैरेक्टर कैसा है और इसलिए वो उससे कहने लगता है कि इस बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इस बार बहुत सारा प्रैक्टिस और कल्टीवेशन करके यहाँ पर आया हूँ, इसलिए तो मैं इस बार 2-3 ड्रैगन का एक लेकर यहाँ पर आऊंगा। और फिर अगले सीन में हम लोग जियाओ चेन को देखते हैं जो कि उस ड्रैगन आइलैंड के किनारे में खड़ा हुआ था और उस शिप को देख रहा था और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि फाइनली मुझे कुछ दिखाई दिया और शायद मैं इस शिप का यूज करते हुए इस आइलैंड से बाहर निकल पाऊं। पर उसे पता नहीं था कि उस शिप के साथ फाइनली क्या होने वाला है क्योंकि देखते ही देखते ड्रैगन आइलैंड के फॉरबिडन सी में तूफान आ गया था और फिर हम लोग देखते हैं कि उस शिप के नीचे वो बड़ा सा ड्रैगन आ गया था। अब इसके आगे क्या होने वाला है वो तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा, पर उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आप लोगों के पास वो नेक्स्ट एपिसोड चला जाए।